हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपकी 7.5 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े थे, वो आपने कर लिए होंगे। नहीं हुए हों तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है एग्जाम्पल्स। तो इस एक्सरसाइज में केवल 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अब ये 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। एक तो है एग्जाम्पल नंबर 20, 20वें नंबर का एग्जाम्पल क्या है। यदि y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m, तो सिद्ध कीजिए। आपको ये सिद्ध कर रहा है, दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2 बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के पटकता हूँ और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार करना है, तब कहीं जाकर के जो वो चाह रहा है वो अपन को प्राप्त होगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कुछ समय के लिए मन में सोच लीजिए। ये तो पूरा एक्स है, एक्स और होल पावर एम। तो क्या रूप आपको दिखाई दे रहा है, कौन सी फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, एक्स की पावर एन, वो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लेते हैं, एक पावर कम करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसी कंसेप्ट से अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, एम तो आगे आ जाएगा, क्लियर है ना, और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एम माइनस 1। अभी तो मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया है, ओनली मैंने एम का डिफरेंशिएशन किया, पावर का किया। पावर को आगे ला करके एक पावर मैंने कम कर दी है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, मेन जो फंक्शन है इसमें, मेन फंक्शन मूल फंक्शन है वो तो ये वाला है। इसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा, इसको भूलना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। तो डी डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आपको अलग से और डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, पावर को आगे एक पावर कम। अब मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने बगल में लिख दिया है, डिफरेंशिएशन मैं अगले स्टेप में करूंगा इसका, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लाइज दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एम माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है बच्चों 1, एक्स का होता है 1, ध्यान रखना। और रूट का डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 रूट एज इट इज। कई बार बता चुका हूं मैं आपको, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एज इट इज होता है। अब अंदर की संख्या रह जाती है हमारे सामने। अभी तो मैंने रूट का किया है, और रूट के अंदर जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, और पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ध्यान भूल जाते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। अब पता ही गलत हो गया ही। इसका मतलब ये हो गया कि केवल 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी की ये टर्म क्या हो चुकी है, प्लस के साइन से अलग हो चुकी है। कतई गलत है बेटा ये चीज़। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको भूलना नहीं है। कोई ये छोटी छोटी बातें ही हमसे क्या करती है, एग्जाम में क्वेश्चन को करवा देती है गलत, और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो हम वापस लीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है, रूट का डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 रूट एज इट इज। अब अंदर की टर्म का होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 1 का डिफरेंशिएशन 1। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ना। एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एम माइनस 1 इंटू, अब देखो आप लोग कैलकुलेशन करना आप जानते हो, इसके अपॉन में बने एंड इसके अपॉन में क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बच्चों। तो बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एलसीएम आकर के ये क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो विचार कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर आया कि नहीं आया, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स करोगे क्या आएगा बच्चों, एक्स आएगा, और अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतनी चीज़ आपके समझ में आई कि नहीं आई। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की है। 2 से 2 को मैंने कैंसिल आउट किया है,
इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया है और एलसीएम लेकर के ये 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस बनाएगा प्लस 1 इंटू एक्स करोगे क्या आएगा एक्स और नीचे का एलसीएम एज इट इज हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एम माइनस 1। अब सुनो एक मिनट देखना आप लोग, ये टर्म जरा ध्यान देना और ये टर्म जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर की टर्म, दोनों टर्म सेम है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सेम है। इसकी पावर है m माइनस 1 एंड इसकी पावर है 1। और आप पढ़ चुके हो a की पावर 3 इंटू a की पावर 1 क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में? a की पावर 4 बन जाता है ना। जब समान आधार को गुना करते हैं तो पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब सेम बेस को मल्टीप्लाई करते तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर थी m माइनस 1 एंड इसकी पावर थी 1, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है दोनों की पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो m माइनस 1 प्लस 1 करोगे क्या आएगा बच्चों पे? पावर m आ जाएगा। ये समझ में आ गया। और अपॉन में कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, किसके इक्वल चल रहा है पूरा सब कुछ? ये डिवाइड एक्स के इक्वल चल रहा है। यहाँ तक की कैलकुलेशन, यहाँ तक के स्टेप मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों के समझ में आगे होंगे। आगे चलते हैं। इम्प्लाइज दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एम बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोचिए मैंने क्या किया है, पहले खुद सोचिए, स्वयं विचार कीजिए। एम आपको दिखाई दे रहा है और ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है ये तो वापिस क्या बन चुका है? क्वेश्चन बन चुका है। देखो बन चुका है ना पूरा क्वेश्चन ये। तो मैं इस लंबी चौड़ी टर्म की जगह पर y डाल सकता हूँ क्योंकि y लिखने पर इसका सेकंड कोटि का डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। और यदि मैं इसी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमारे सामने निकल के आएगी। तो उससे बचने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर दिया? यूज कर दिया यहाँ पर। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी है? बाई रख दी है। और यहाँ लिख दोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है ना बच्चों। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम बाई। क्या किया है मैंने? ये इस रूट को मैं इधर ले आया हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और रूट से बचने के लिए एक तरीका है, रूट को हटाने का एक तरीका है कि दोनों ओर का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू एम स्क्वायर बाई स्क्वायर। और आप लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है ना। अब मैं इसका करता हूँ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? एक्स के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो u इंटू बी के रूल से इसका डिफरेंशिएशन अपन को करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी, अलग से डी वाई डी एक्स का होगा तो d2 बाई डी एक्स 2। और बता दूंगा, अभी रिपीट कर दूंगा मैं इसको, प्लस सेकंड फंक्शन रहेगा एज इट इज। और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 2x। और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 इक्वल टू एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एम स्क्वायर तो बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। और बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y, अलग से बाई का हो जाएगा डी वाई डी एक्स। एक बार वापस समझ लीजिए तसल्ली से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, पावर आगे आती है एक पावर कम होती है। क्लियर समझ में आ गया ना। ये तो हो गया स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। और अलग से मूल फलन जो इसका मेन फंक्शन है डी वाई डी एक्स, उसका भी तो करना पड़ेगा ना आपको। तो डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d2 बाई डी एक्स 2। क्लियर है ना। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। और 1 का करने पर क्या आता है बच्चों? 0 आता है। क्लियर। इधर एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, अलग से बाई का करोगे तो डी वाई डी एक्स निकल के आएगा। अब आप लोग जरा ध्यान से इस पूरी टर्म को देखिए। 2 इंटू डी वाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, 2 इंटू डी वाई डी एक्स तो यहाँ पर भी आएगा,
और 2 इंटू डिवाइड एक्स तो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताइए मेरे को, दे रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आप पूरे फंक्शन में या पूरी इक्वेशन में आप 2 इंटू डिवाइड एक्स से क्या कर सकते हो, डिवाइडेड कर सकते हो। और ऐसा करना नहीं चाहते तो इधर से 2 इंटू डिवाइड एक्स को कॉमन ले लो और इसका कॉमन लेकर के उसको उससे काट दो, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू बाई डी एक्स टू प्लस का एक्स और डी वाई डी एक्स और इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली एम स्क्वायर बचेगा, केवल क्या बचेगा बच्चों, एम स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। और बाई बचेगा, एक क्या बचेगा बच्चों, बाई, क्योंकि 2 इंटू डिवाइड एक्स तो कॉमन आगे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बाई बचेगा आपका ही। वापस देख लो, ये कैंसिल हो चुका है, 2 इंटू डिवाइड एक्स, 2 इंटू डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक डिवाइड एक्स कॉमन आगे कट गया, तो क्या बचा, एक्स इंटू डिवाइड एक्स यहाँ बचा, यहाँ से 2 इंटू डिवाइड एक्स कट चुका है, तो एम स्क्वायर इंटू बाई, क्लियर। तो बच्चों लोगों इसको लास्ट में क्या कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू बाई डी एक्स टू प्लस का एक्स इंटू डी वाई डी एक्स और माइनस का एम स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। ये आपका जो वो 4 आता हमने उसको प्रूव करके दिखा दिया, समझ में आ गया आपके। एक बार जरा सा और देख लो कि पहले ये फंक्शन दिया था उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, पहले पावर का पावर आगे एक पावर कम, अलग से मूल फंक्शन का ये कर दिया मैंने, फंक्शन का डिफरेंस करोगे ये चीज़ आएगी, 2 से 2 कट के इसका एलसीएम आगे ये स्टेप आ जाएगा, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो पावर रूल से क्या हो जाएगा, दोनों की पावर का एडिशन करने पर एम हो जाएगा, इसको मैं बाई लिख सकता हूँ, ये मैंने बाई लिख दिया है, देखो वो स्टेप आ गया। अब मैं एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आया, फिर मैंने दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया, ये टर्म आ गई, दोबारा से यू इंटू बी रूल से मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये टर्म आ गई आपकी, 2 इंटू डिवाइड एक्स में से कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपको प्राप्त हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन करने पर आपको जो मांग रहा वो निकल के आ जाएगा। हाँ बच्चों, अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 21, थोड़ा सा टाइट है, क्या है, यदि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस का 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये जूम करके देखिए दिखाई दे जाएगा आपको, डी टू बाई डी एक्स टू प्लस का 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बाई की पावर 5 इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो करते बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 6 था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप की इसकी क्या है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो करते हैं, इसको नंबर 1 डाल के पटक देना है, बाद में काम आएगा ही। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो 3x स्क्वायर पावर का कर दिया, पावर आगे एक पावर कम, अलग से x का करोगे क्या आएगा 1 प्लस 3 बाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, समझ जाइए, पावर का करोगे पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी, अलग से बाई का करना पड़ेगा आपको, और बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है, प्लस का 3a कांस्टेंट है, यदि अकेला 3a होता तो क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आता, लेकिन चूंकि ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर से हो रहा है, तो जब कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज रहती है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 2x, और 0 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ तक का आपके समझ में आ चुका है ना। अब आप लोग देख पा रहे हैं 3 और 3 कॉमन आके 0 में चला गया ना, 3 सब में से कॉमन आके कहाँ दे देंगे, 0 में इसका डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का बाई स्क्वायर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 0, समझ में आ गया होगा आपके। 3 तो कॉमन आगे 0 में गया, यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2ax बचेगा ना, और प्लस का बाई स्क्वायर इंटू डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, सबके समझ में आ गया होगा, ओके। वाई स्क्वायर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax, इस टर्म का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, क्लियर है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax अपॉन बाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के पटक दोगे, मतलब मैंने क्या कर लिया है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है,
कोई आगे चल के मुझे डी बाई डी एक्स की क्या पढ़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल करके पटक दिया। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया कि हमने फर्स्ट कोटि का डिफरेंशिएशन इसका कर दिया है। अब मुझको तो क्या करना है, डबल कोटि का चाहिए। इसका मतलब मुझे एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, और आगे का जो डिफरेंशिएशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ता है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो d2 बाई डी एक्स टू, d2 बाई डी एक्स टू, डी बाई डी एक्स कर दिया। इसका करना है u अपॉन बी के रूल से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, इस पूरे के आगे माइनस का साइन है, देख लो बताओ। तो माइनस के साइन को भूल मत आना, इसको तो बाहर रख लोगे और बड़ा ब्रैकेट बना दोगे आप, क्योंकि जो भी टर्म बड़े ब्रैकेट के अंदर आएगी वो पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट में आपको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इसको कहते हैं सिली मिस्टेक करना। कभी कभी बच्चे मतलब माइनस के चिन्ह को भूल जाते हैं और सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक, ये नहीं होनी चाहिए। तो हर एज इट इज अंश का अपकलन, तो अंश का अपकलन आएगा 2x प्लस का 2a, समझ जाओ। डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस का 2a और x का हो जाएगा 1 माइनस, अब की बार न्यूमरेटर माने अंश एज इट इज, न्यूमरेटर मीन्स अंश एज इट इज, और हर का करोगे डिफरेंशिएशन तो 2y इंटू डी बाई डी एक्स, समझ गए होंगे आप लोग। बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, अलग से बाई का करोगे तो डी बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जानते हो फॉर्मूला, पता है ना आपको, हर जोगी तो अंश का अपकलन माइनस अंश जोगी तो हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। ओके बच्चों, d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का साइन वाई स्क्वायर और 2x प्लस का 2a, 2x प्लस का 2a, ठीक है ना बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और 2y, और डी बाई डी एक्स का मैं क्या करूँगा, मान रखूँगा। अब डी बाई डी एक्स का मान किधर है, ये रहा, ये रहा, तो इसका माइनस और आगे का माइनस, ये तो बन जाएगा प्लस, समझ में आ गई ना बात। जब मैं डी बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो डी बाई डी एक्स के अंदर क्या रहा, माइनस आ रहा ना आगे, तो ये वाला माइनस और इसके बीच में जो माइनस था दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax अपॉन बाई स्क्वायर, यहाँ तक की टर्म समझ में आ गई आपके, और नीचे क्या है, बाई की पावर 4। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक। d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू, अब देखो बच्चों क्या करने वाला हूं मैं, एक बाई तो कॉमन आ गया, बाई काट दो, एक तो काट दो है, तो 1 अपॉन बाई क्यूब बचेगा नीचे, बताऊंगा दोबारा से, यहाँ बचेगा बाई, और ये बाई स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो ये बाई की पावर 3 बन जाएगा ये, और 2x प्लस का 2a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax अपॉन बाई की पावर क्या बनेगा बच्चों, 2, बाई की पावर क्या बनेगा 2। वापिस समझो इस टर्म को, ये स्टेप ही खतरनाक स्टेप है इसका, कि क्या कर दिया मैंने। तो सोचिए, देखो एक बाई यहाँ पर है और बाई स्क्वायर के अंदर से एक बाई आ जाएगा ना, तो एक बाई तो मैंने कॉमन लेके इसको काट दिया, तो क्या बची, बाई की पावर 3 बची, देखो ये आ गई, ये तो आ गई ना, यहाँ बच जाएगा बाई, बच जाएगा ना, यहाँ पर बाई स्क्वायर है, अगले स्टेप में क्या आएगा, बाई स्क्वायर का लघुत्तम आएगा माने एलसीएम आएगा, और बाई स्क्वायर का एलसीएम आकर के फिर से मल्टीप्लाई हो गई हो, तो यहाँ पर क्या था, पहले बाई था कि नहीं था, तो वो वाला बाई और नीचे का बाई स्क्वायर क्या बना देगा, इसको बाई क्यूब बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा ना, और पूरे के अपॉन में क्या बचेगा, ये वाला बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, और बाई की पावर 4 तो पहले कट गया था, बाई की घात 3 बचा था, वो मैंने बाहर ले दिया। इस स्टेप को आप 2-3 बार सोचोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कैसे किया है मैंने स्टेप, ठीक है। d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बाई की पावर 5, बाई की पावर 5 हो गए, बाई क्यूब ये रहा,
बाई स्क्वायर गिरा, तो बाई की पावर 5। बाई की पावर 5 बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, जरा देखिए क्या मांग रहा है। जो प्रूफ करवा रहा है उसमें बाई की पावर 5 मांगता कि नहीं बनता, मांगता है ना। तो बाई की पावर 5 बनाना मेरा उद्देश्य था, जो मैंने बना लिया। अब यहाँ पर आपको बाई क्यूब दिखाई दे रहा नहीं, दे रहा ना बाई क्यूब। और बाई क्यूब की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, कहाँ से, देखो यहाँ से देखिए इसको। तो बाई क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -3ax² और प्लस का x क्यूब। सोचिए, स्वयं सोचिए, इन दोनों का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इधर लाके दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे ना माइनस के। और माइनस का साइन मैंने क्या ले लिया है, कॉमन। तो ये टर्म आ गई है, बगल में है 2x प्लस का 2a, इधर 2 और x² प्लस 2ax का बन चुका है ये होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का समझ में आ गया आपके? नहीं आया हो तो बता देना मेरे को, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, d2/dx2 इसका टू मास का 1/बाई की पावर 5। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करिए। तो माइनस का 6ax³ माइनस का 6a² माइनस का 2x की पावर 4 और माइनस का आएगा 2ax³। यहाँ पर सोचिए, मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो बच्चों 2x की पावर 4 प्लस क्या जाएगा, 8a² अरे इसका स्क्वायर करोगे 4a² मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, और फिर प्लस का मल्टीपल का डबल 2 का डबल 4ax³ और मल्टीप्लाई 2 से, तो 8ax³। सोच लिया कि नहीं सोचा आपने, सोच लिया होगा। और देख लीजिए, अब देखो बच्चों 6ax³ माइनस का 2ax³ माइनस का और 8ax³ माइनस का कट गए ना। और देखते अपन लोग क्या कट रहा है, 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4 कट गया ना। माइनस का 6a² और प्लस का 6a²। तो बच्चों क्या बचा, माइनस का 1/बाई की पावर 5 और अंदर बच जाएगा 2a²x² बच जाएगा। ये बच गया कि नहीं बच गया, बच गया ना। ठीक है ना, अब इसको इधर ले आइए प्लस के, तो d2/dx2 प्लस का 2a²x² की पावर 5 = 0। ये आपका क्या हो चुका है बेटा, प्रूव हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में केवल 2 स्टेप खतरनाक थे, एक तो डबल डिफरेंशिएशन करना और डबल डिफरेंशिएशन करके d/dx की वैल्यू को पुट करना, दूसरा बाई कॉमन लेकर के एक बाई को काटना, उसके बाद क्या करना, बाई क्यूब की वैल्यू को पुट करके इसको मल्टीप्लाई करना। ये 2-3 स्टेप खतरनाक थे, बाकी का उतना कठिन सवाल नहीं है। 6 नंबर के लिए बहुत ही आइडियल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसकी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, तब कहीं जा करके आपकी हैबिट में आएगा। हाँ बच्चों, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 22। यदि 22 = साइन ऑफ a × साइन इनवर्स x, तो आपको सिद्ध करना है कि 1 - x² × बाई 2 माइनस x/1 प्लस a²/। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, बाई 1 क्या चीज़ है, ये बाई 2 क्या चीज़ है, इनके बारे में बता दो। तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ पहले, मैं आपको ध्यान नहीं होगा शायद, और कुछ बच्चों को ध्यान भी होगा। बाई 1 का मतलब होता है d/dx, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, प्रथम कोटि का अवकलज। और बाई 2 का मतलब होता है d2/dx2, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, माना द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये जो चीज़ें हैं इस सिंबल से हैं, बाई 1 बाई 2 से रिप्रेजेंट कर लो, बाई डैश बाई डबल डैश से रिप्रेजेंट कर लो, या d/dx d2/dx2 से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बाई 1 बाई 2 क्या बवाल है, कोई बवाल नहीं है, ओनली सिंबल से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो बाई 1, अब d/dx नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बाई 1 समझ जाना आप लोग। बाई 1 मीन्स d/dx। अब इसमें देखो एक फंक्शन तो ये वाला है, और फंक्शन के अंदर फंक्शन आपका ये रहा, फंक्शन पूरा एक ही है, पर फंक्शन के अंदर फंक्शन
माने कॉम्प्लिकेट फंक्शन, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा 7.1 आपकी स्टार्ट यहाँ से हुई थी इस तरह से, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो पहले क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, एंगल रहेगा एज इट इज। पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, एंगल एज इट इज। अब डी डी एक्स किसका, ए साइन इनवर्स एक्स का, साइन का कर दिया मैंने कॉस, और मूल फलन कौन है इसका, क्या, एंगल। तो एंगल का डिफरेंशिएशन मैं बाद में करूंगा, ठीक है ना, ओके। बाई वन कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए तो एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर हो चुका है ना, बिल्कुल ओके। इसको मैं इधर ले आता हूं, क्रॉस गुना करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा हूं मैं, इसको इधर लेके आ रहा हूं। तो √1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। सोचिए ये तो आ गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1। ये टर्म पूरी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, स्मॉल ए से, तो स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल ए कहाँ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, आगे आगे रखते हैं, कॉस ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। अब आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेप के अंदर रूट का साइन फंस रहा है, दिखाई दे रहा है रूट का साइन। तो हम चाहते हैं कि रूट का साइन यहाँ से हट जाए, तो क्या करना चाहिए अपन को, दोनों ओर का टेकिंग स्क्वायर कर देना चाहिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 का स्क्वायर, बाई 1 का स्क्वायर, और इधर आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स। बच्चों ध्यान रखना, स्क्वायर कॉस का होगा, इसका नहीं होगा। ये तो एंगल है, साइन थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसका स्क्वायर करना क्या करोगे, ये थोड़ी करोगे मैं तो साइन का भी स्क्वायर करूंगा, मैं तो थीटा का भी स्क्वायर करूंगा। बोलो क्या कर लोगे आप, गलत है बेटा, अब ये गलत है बिल्कुल जी। को थीटा तो एंगल है, साइन के अंदर फंसा हुआ है, इसका स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर केवल किसका होगा, फलन का, फलन कौन है, साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा इसका पूरे का, तो कॉस का स्क्वायर होगा, इसका जो थीटा एंगल है इसका कोई स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर बच्चों, यहां तक का समझ में आ गया। आगे देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स। सोचिए जरा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या कर लिया है, तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है। यहां तक का आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखता हूं, implies that 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर, और 1 माइनस का साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। जरा सोचिए, ये मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर मैं बतलाया था आपको। साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, बतलाया ना जस्ट अभी आपको। तो साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही मतलब होता है। तो मैंने स्क्वायर को यहाँ से हटा के पूरे का क्या बना दिया, होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे आप ऐसा कर क्यों रहे हो, इसका कारण तो बता दो हमारे लिए कि खुद ही खुद लगे चल रहे हो। तो बच्चों इसको देखना जरा आप लोग, ये चीज़ आपको मैच करती हुई दिखाई देगी कहीं ना कहीं से। तो ये कर रही मैच, देखो कर रही है मैच। तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बाई हो चुकी है ना। तो इतनी जो मैंने गीत गाए हैं, ये स्क्वायर किया है, फिर उसको कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में तोड़ा है, फिर मैंने स्क्वायर को होल स्क्वायर बनाया है। तो ये 3 स्टेप का जो मैंने मतलब कि एक्स्ट्रा काम किया है, वो केवल क्यों किया है, इसकी मैचिंग करने के लिए, जिससे कि इसका अपन क्या कर सकें, यूज कर सकें, और अपन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, इजी पड़ जाए। तो ए स्क्वायर 1 माइनस का बाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर।
अब तो कुछ नहीं बचा, केवल 2 स्टेप का काम बचा, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/1 और बाई 2। सोचो, पहला फंक्शन एज इट इज, इसका करूंगा मैं डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो गई, समझ गए ना आप लोग। अलग से बाई 1 का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा ना। अरे डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2/dx2 होता है कि नहीं होता है, और d/dx और d2/dx2 तो यहाँ पे है नहीं है, तो बाई 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाई 2 हो जाएगा, क्लियर। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, -2x, क्लियर है। माइनस का क्या आएगा 2x, इधर a स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0, और बाई स्क्वायर का माइनस का 2/, और बाई 1। सोच लीजिए आप लोग, पहले पावर का होगा पावर आगे, पर अलग से बाई का होगा, बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाई 1, ठीक है ना। अब वापस वो चीज़ 2/1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको दे रहा है ना, ऐसी 2/1 आपको यहाँ भी दिखाई देगा, 2 ये रहा और बाई 1 यहाँ से आ जाएगा, और 2/1 आपको देखो बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 2/1 कॉमन आके बाएं एंड दाएं कट जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2, और माइनस का आएगा x/1, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस एक्स, आपको दिखाई दे रहा है 2 और बाई 1 यहाँ से निकल के कट चुका है, तो केवल क्या बचा बाई 1 इक्वल टू माइनस का ओनली a स्क्वायर बाई दिखाई देगा, तो 2 कट चुका, बाई 1 कट चुका, तो माइनस का a स्क्वायर बाई, और अंतिम स्टेप इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x/1 और प्लस का a स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो ये आपको जो चाह रहा था, सिद्ध करवा रहा था, वो आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.5 फिनिश होती है। अब कल से मैं लूँगा आपकी 7.6 मीन वैल्यू थ्योरम्स, मध्यमान प्रमेय, जिसमें रोल थ्योरम एंड लाग्रांज का थ्योरम, 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके कम से कम 5 या 6 लेक्चर आपको और मिलेंगे, तब फिर आगे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है बच्चों, सवालों को करते रहना। धन्यवाद। ओके, रेस्ट फॉर टुमारो।